माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट 9। और हम कर रहे हैं डीके गोयल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और समझ रहे हैं एक एक क्वेश्चन को कि रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट कैसे बनाया जाता है। और लास्ट पार्ट में हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 11 और इस पार्ट में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12 और देखते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है और इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। So the following is the balance sheet of ABC as at 31st March 2024. क्रेडिटर्स है बेटा 30,000 के। मिसेज एज लोन है। कौन है भाई मिसेज ए? मिसेज ए तो कौन है भाई? अपनी पार्टनर तो है नहीं, तो ये कौन है बेटा? एक्सटर्नल पार्टी की तरह ट्रीट किया जाएगा। यानी कि क्रेडिटर्स मिसेज एज लोन कहां जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड। क्योंकि जैसे ही अपन बिजनेस बंद करते हैं क्या करते हैं? सॉरी, जैसे ही अपन बिजनेस बंद करते हैं तो सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज एक्सेप्ट सम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके इनके अकाउंट, इनके जो खाते होते हैं उन्हें बंद कर देते हैं। ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, रियलाइजेशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में मैंने अपने पिछले पार्ट्स में भी समझाया था, स्पेशली पार्ट 2 उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बेटा कहां आता है? ये आपके रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है। इसको बांटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तरफ हो जाता है ये, एक तरफ हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट। तो जब इन्हें बेचा जाता है तो इन्वेस्टमेंट को बेचने पर जो भी फायदा नुकसान होता है वो अपने आप सेट हो जाता है। इस वजह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बांटा नहीं जाता। ठीक है। ओके, रिजर्व है कितने के बेटा? 12,000 रुपीज के। आपको कैपिटल दे रखी है ए बी सी की 60 40 20। चलो बैंक है, बैंक का अपन अलग से क्या बनाते हैं? अकाउंट बनाते हैं, तो ये रियलाइजेशन में नहीं जाता। बिल्स रिसीवेबल, रियलाइजेशन स्टॉक, रियलाइजेशन डेटर्स कितने के? भाई आई थिंक डेटर्स जो है, डेटर शायद 40,000 के हैं और इन 40,000 के डेटर्स में से 4,000 का क्या होगा? प्रोविजन होगा। ठीक है, चलो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे डेटर्स। नेक्स्ट इसके बाद क्या है बेटा? यस, लैंड एंड बिल्डिंग है आपकी 50,000 की, फर्नीचर है 4,000 का, टाइपराइटर है, एडवर्टाइजमेंट है और अक्रूड इनकम है कितने की? 1,500 रुपीज की। यानी किसी को अपन ने क्या दी होगी? सर्विस दी होगी और उससे क्या नहीं मिले बेटा? अभी तक अपन को पैसे नहीं मिले। चलो 1,500 रुपए। नेक्स्ट इसके बाद में क्या दे रखे हैं? एडजस्टमेंट द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियोज ऑफ द पार्टनर्स आर 3:2:1। मतलब देख, ये सारे एडजस्टमेंट दे रखे हैं। मैंने करने का सिंपल सा तरीका बताया ही है। पहले बैलेंस शीट पढ़ो, बैलेंस शीट में से एसेट एंड लायबिलिटी कहां लिख लो? अपने रियलाइजेशन अकाउंट में लिख लो और यहां पर आ जाओ। देखो जरा क्या क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है। ठीक है। और कोई इस तरह का रिजर्व भी नहीं है जिससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट हो। तो पहले क्या करो? एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले फटाफट रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं, उसमें सारी एसेट्स लायबिलिटी लिख लेते हैं और फिर क्या करेंगे अपन? यस, फिर अपन एक काम करेंगे, पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे, उन्हें करते जाएंगे और मैं आपको उन्हें अच्छे से समझाते भी जाऊंगा। ठीक है। तो उससे पहले जरा 1 मिनट में कंफर्म कर लेता हूं कि भाई ये जो अपने क्वेश्चन नंबर 12 में जो डेटर्स है जो मैं बोल रहा हूं उतने ही है या नहीं। मुझे लग रहा है 40,000 के ही होंगे, 40,000 के अपने डेटर होंगे और 4,000 का अपना क्या होगा? 4,000 का अपना प्रोविजन होगा। जस्ट लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 12 कहां गया? क्वेश्चन नंबर 12, जस्ट अ मिनट। यस, बिल्कुल सही, जो मैं बोल रहा था वही है। चलो आ जाओ। तो पहले क्या करते हैं बेटा? फटाफट अपन चलते हैं अपने बोर्ड पे और पहले बना लेते हैं अपन अपना रियलाइजेशन अकाउंट। पहले अपन रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को अपन रियलाइजेशन अकाउंट में लिख लेते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट बना लेते हैं और अपना बैंक अकाउंट का भी फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक, और ये आपका आ गया पर्टिकुलर्स। ठीक है। और ये आ गया आपका अमाउंट, अगेन आपका पर्टिकुलर्स और ये आ गया आपका अमाउंट। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हो गया। अगर एक ही पेज में बनाना चाहते हो तो ये याद रखना 75% पेज पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, बाकी का जो पेज बच रहा है उसमें आपका कौन बन जाएगा? यस, ये बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपने क्या आ जाएगा? एक तो पर्टिकुलर्स, ठीक, पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पे अपने 3 पार्टनर हैं तो उसके हिसाब से लाइन ले लेना, ए बी सी, सॉरी स्पेस कर लेना। फिर उसके बाद अगेन पर्टिकुलर्स, फिर यहां पे आ जाएगा अपना ए बी और कौन आ जाएगा? सी। तो जैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ सबसे पहले क्या लिख लिया करो? उनकी कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट
डाउन। तो ए की है 60,000, बी की है 40,000 और अपने सी की है 20,000। ठीक है, कैपिटल लिख ली। अब क्या चलेंगे बेटा, अब अपन चलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में और बैलेंस शीट की कौन सी वाली साइड से करना चालू करेंगे, लायबिलिटी वाली साइड से। आ जाओ। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कौन कौन दे रखा है, क्रेडिटर्स हैं 30,000 के और मिसेज एज लोन है कितने के, 20,000 रुपए के। तो ये कहां चले जाएंगे, आ जाओ। रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड तो अपन लिखेंगे यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं बेटा 30,000 के और कौन है, बाय मिसेज एज लोन। ठीक है, ये कितने का है, ये 20,000 रुपए का है। ठीक है, तो मिसेज ए लोन अपने लिए क्या है बेटा, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, इसलिए उसे किस तरफ लिखेंगे, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड। ठीक, नेक्स्ट क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 रुपीज और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000 रुपीज। तो ये भी अपने लिए लायबिलिटी है। कौन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, 8,000 रुपीज। और क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट जो कि कितने का है, 20,000 का। इसको भी अपन यहीं पे लिख लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद इसे बांटने की जरूरत नहीं है। कितने का है, सॉरी 10,000 का है, मैंने उसको 20,000 लिख दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज ऑफ हाउ मच, 12,000 और 20,000। एक मिनट, लेट मी चेक। आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 की है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000 के हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 10,000 के। ठीक है, चलो उसके बाद में क्या दे रखा है बेटा अपन को, रिजर्व। तो जो रिजर्व दे रखा है, रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, चलो आ जाओ। तो आ गए भाई। अब रिजर्व किसको देना है, पार्टनर्स को देना है, मतलब पैसे जाएंगे। जिस चीज से पैसे जाते हैं वो होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी को क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट। ठीक है, तो रिजर्व कितने का है बेटा, 12,000 रुपीज का आपका रिजर्व है। और ये 12,000 रुपीज का रिजर्व कौन से रेशियो में बटेगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो कि कितना दे रखा है अपने को, 3:2:1। तो इसका टोटल कितना हो गया बेटा, 6। 12 को अगर अपन किससे डिवाइड करेंगे, 6 से, कितने टाइम में चला जाएगा, 2 टाइम्स। तो 2 3 का 6। चलो आ जाओ। तो कितना कितना आएगा बेटा, 6,000, 4,000 और 2,000। 6,000 ए को दे देंगे, 4,000 बी को दे देंगे और 2,000 किसको दे देंगे, अपन सी को दे देंगे। ठीक है, चलो रिजर्व बढ़ गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी अपन कहां लिख चुके हैं, पार्टनर्स के कैपिटल में लिख चुके हैं। आ जाओ बैंक। बैंक का क्या बनेगा बेटा, अलग से अकाउंट बनेगा। वापस से चलेंगे अपन अपने बोर्ड पे और आप जाओगे अपने रजिस्टर पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद जो आप नेक्स्ट पेज पे क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट। ठीक है, इस वाले पार्ट में मैं आपको ये तीनों चीजें साथ में बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तीनों साथ में बनाने वाले हैं अपन, मतलब कि तीनों में अपन साथ में एंट्री करेंगे। ठीक है, चलो। एक में मैंने ट्रिक सिखाई है कि सबसे लास्ट में बना लो, और आज मैं सिखाने वाला हूं कि साथ साथ में अपन कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना, आ जाओ। चलो, तो सबसे पहले तो बैलेंस लिख लो। बैंक का बैलेंस है बेटा 15,000 रुपीज। अब बैंक अपनी क्या बेटा, एसेट। एसेट का बैलेंस किस तरफ आएगा, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिखना है आपको, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि कितना है 15,000। ठीक है, हो गया। चलो अब क्या चलना है, वापस से चलेंगे रियलाइजेशन, सॉरी बैलेंस शीट में। अब सारी एसेट्स लिखना चालू करेंगे। बिल्स रिसीवेबल है आपके 12,000 के और स्टॉक कितने का है बेटा, 40,000 का। तो आ जाओ, टू बिल्स रिसीवेबल कितने का बेटा, 12,000 का। फिर इसके बाद क्या है बेटा आपका स्टॉक, सॉरी स्टॉक कितने का बेटा, 40,000 का। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, स्टॉक के बाद है बेटा सन्ड्री डेटर्स, जो कि कितने के हैं, 40,000 के, है ना। बुक में देख लेना कितने के डेटर्स। डेटर्स हैं आपके अपने, मतलब 40,000 के। ठीक है, और प्रोविजन बेटा किस तरफ आ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो बाय प्रोविजन आप पूरा लिख लेना, जो कि कितने का, 4,000 का। डेट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, डेटर्स और प्रोविजन के बाद कौन है बेटा, डेटर्स और प्रोविजन के बाद लैंड और बिल्डिंग है 50,000 की। फर्नीचर है 10,000 का। आ जाओ। तो अपनी लैंड और बिल्डिंग है 50,000 की, तो क्या लिखेंगे, टू लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। अपना फर्नीचर कितने का बेटा, टू फर्नीचर, अपना फर्नीचर है 10,000 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद
फर्नीचर के बाद क्या बेटा, टाइपराइटर 7000 और इन्वेस्टमेंट कितने के हैं अपने 28,500 के। आ जाओ टाइपराइटर लिखेंगे तो टाइपराइटर 7000 और क्या है अपने पास में टू इन्वेस्टमेंट्स, ये कितने की है 28,500 और क्या दे रखे हैं अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम कितने की बेटा, अक्रूड इनकम है 1500 रुपए की। ठीक है चलो, तो भाई सारी एसेट्स लिखी हो गई, सारी लाइबिलिटीज लिखी हो गई। अब कहाँ चलेंगे, अब चलेंगे एडजस्टमेंट्स पे। आ जाओ एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं। प्रॉफिट और लॉस 3:2:1, पार्टनर डिसाइडेड टू अब्सॉर्ब द एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। चलो भाई, बिल्स रिसीवेबल में रियलाइज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी बिल्स रिसीवेबल से अपन पैसे मांगने गए तो अपन को कितने पैसे मिल रहे हैं बेटा, 5% पैसा कम मिल रहा है, यानी कि अपन ने उनको 5% डिस्काउंट दे दिया। डेटर्स आर ऑल गुड, डेटर्स से 40 लेने थे, पूरे के पूरे 40,000 मिल रहे हैं। ठीक है, स्टॉक कितने में बिका है बेटा, अपना स्टॉक 32,000 रुपए में बिका है। लैंड और बिल्डिंग अपनी कितने में बिकी है, 40% हायर देन द बुक वैल्यू, जो अपनी बुक वैल्यू है उससे 40% ज्यादा में अपनी यस लैंड और बिल्डिंग बिकी है। तो आ जाओ सबसे पहले तो क्या बेटा, बिल्स रिसीवेबल। तो देखो एसेट आई थी, डेबिट साइड जाएंगी, क्रेडिट साइड जाते जाते सारी एसेट्स अपने को क्या देती जाएंगी, पैसे। क्या लिखेंगे, बैंक। चलो एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले तो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल से पैसे लेने गए तो उनसे भाई कितने पैसे मिले बेटा, अपन को 5% लेस मिले। तो देखो 12,000 का अगर आप 5% निकालोगे तो वो कितना आएगा बेटा, 600 रुपए। तो 600 रुपए माइनस कर दो, 12,000 में से 600 रुपए गए तो कितना बचा बेटा, ये बचा आपका 11,400 रुपए। ठीक, इसके बाद में क्या दे रखा था अपने को, डेटर्स आर ऑल गुड, मतलब जितने भी अपने डेटर्स हैं, कौन है, जितने भी अपने डेटर्स हैं वो सारे अच्छे हैं, मतलब डेटर्स से पूरे पैसे मिल गए। डेटर्स से 40,000 रुपए मिलने थे, पूरे के पूरे कितने मिल गए, 40 मिल गए। ठीक, उसके बाद में दे रखा है बेटा स्टॉक, तो अपन ने स्टॉक कितने में भेज दिया, स्टॉक अपना बिका है 32,000 में। ठीक, उसके बाद बात करेंगे अपनी लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड और बिल्डिंग जो अपनी बिकी वो बिकी 40% ज्यादा पे। लैंड और बिल्डिंग कितने की बेटा, 50,000, कितने की है 50,000, तो वो 40% ज्यादा पे बिकी है, यानी 50,000 का 40% अगर अपन निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गए 20, यानी कि 20,000 रुपए और जोड़ दो प्लस 20,000, यानी कि अपनी लैंड और बिल्डिंग बेटा कितने में बिकी है, 70,000 में। कितने में, 70,000। ठीक है चलो आ जाओ, तो फिर यहां पर आ जाएंगे, लैंड और बिल्डिंग कितने में बिकी है, 70,000 में। चलो अब इसका क्या लगा दो अपन, टोटल लगा देते हैं। तो अब अगर अपन इसका टोटल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 70, 30, 1,00,000, 1,40,000 और ये 1,00,000 कितना हो गया, 50,000। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद 2 और एक 3, 3,000 ये हो गया और 400 ये हो गया, तो ये हो गया 1,53,400। ठीक है, 1,53,400 रुपीज। 400 ये आ गया, 3 ये आ गया, 5 5 और 3 8 7 15। ठीक है सही है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखते हैं। आ जाओ क्या दे रखा है बेटा, ये आपका सेकंड वाला एडजस्टमेंट। फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर 6,000 बाय ऑक्शन एंड द ऑक्शनर्स कमीशन अमाउंटेड टू ₹300। अपन ने फर्नीचर ऑक्शन में बिकवाया, वो बिकवाते ना, आईपीएल ऑक्शन देखा होगा शायद, क्या ना, ये फर्नीचर इतने का है तो वो उसकी बोली लगाते हैं, तो ऑक्शनर ने कितने में बिकवा दिया, 600 रुपए में। लेकिन वो क्या लेगा बेटा, अपन से कमीशन लेगा 300, तो 6,000 में बिकवाया है और अगर वो 300 रुपए की कमीशन लेगा, यानी तो नेट अपन को कितने मिलेंगे, 5,700। फर्नीचर आया, डेबिट साइड था, जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, तो क्या देते हुए जाएगा, पैसे। क्या लिखेंगे, यस बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में आप क्या लिख दो बेटा, फर्नीचर, और कितने में बिक रहा है अपना ये फर्नीचर, 6,000 में, और 300 की क्या हुई कमीशन, तो अपनी कमीशन काट के वो अपन को क्या देगा, पैसे देगा। चलो तो इसी बात पे सेकंड वाला एडजस्टमेंट हो गया। चलो थर्ड वाला एडजस्टमेंट देखते हैं। थर्ड वाले एडजस्टमेंट ये थर्ड है बेटा, टाइपराइटर्स वे टेकन ओवर बाय ए फॉर एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 5,000। ठीक है, टाइपराइटर कौन ले गया बेटा, ए ले गया। कौन ले गया, ए। चलो आ जाओ, तो अब टाइपराइटर अगर ए ले जा रहा है, अच्छा मैं आपको बैंक अकाउंट कैसे बनाना बता रहा था, मतलब तीनों अकाउंट अगर अपन साथ साथ बनाए, कैसे बनाए, साथ साथ बनाए। तो देखो जैसे ही अपन ने यहाँ पे एसेट बेची, क्या बेची, जैसे ही अपन ने यहाँ पे एसेट बेची तो क्या आ गया बेटा, बैंक आ गया, क्योंकि बेची है तो बेटा पैसे आएंगे।
तो यानी कि जब आप बैंक अकाउंट बना रहे हो, साथ में अगर बना रहे हो, साथ साथ में एंट्री करनी है, तो साथ में बैंक में भी एंट्री कर लो कि भाई पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे। यस, रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। और ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, आप सब एसेट का नाम तो लिख नहीं सकते, इससे अच्छा क्या लिख लो, सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, उनका जो टोटल आया था उठा के यहाँ लिख दो। टोटल कितना आया था, सॉरी पीछे तो करना है। टोटल आया था बेटा 1,53,400 रुपीज। तो यहाँ पे भी अपन कितना लिख देंगे, सीधा 1,53,400 रुपीज। ठीक, फिर उसके बाद अपन ने क्या बेचा, फर्नीचर। फिर पैसे आए, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं तो डेबिट। ठीक है, ब्रैकेट में आप क्या लिख देना कि भाई क्या बेचा, फर्नीचर, कितने में, 5,700 में। ठीक है, इस तरह से आप साथ साथ में एंट्री कर सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट, फर्नीचर बिक गया। फर्नीचर के बाद में क्या हुआ कि भाई जो ए है, ए क्या लेके जा रहा है बेटा, ए आपके टाइपराइटर लेके जा रहा है। और टाइपराइटर कितने में लेके जा रहा है, 5,000 रुपए में। तो इधर आओ, टाइपराइटर आया था डेबिट साइड, जाएगा क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड कौन लेके जा रहा है, ए। तो लिखेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट, कितने से, 5,000 से। ठीक है, अब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना ही रहे हैं। आ जाओ, तो भाई क्या आप टाइपराइटर ए को फ्री में दे दोगे, नहीं दोगे ना। तो ए से अपन उसके क्या लेंगे बेटा, पैसे लेंगे। तो आ जाओ, ए से पैसे लेना है, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट। एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। अंदर क्या लिखते हैं बेटा, रीजन का क्या पैसे लेना है, रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि सारा ये टाइपराइटर वाइपराइटर सबके अकाउंट क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। अब जो भी पैसा लेना देना है सबका ऐसे होगा रियलाइजेशन से। कितने रुपए लेने हैं, ऐसे 5,000 लेने हैं, बाकी जगह क्या लगा दो, डैश। लो भाई, ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद क्या दे रखा है, लो टाइपराइटर के बाद फोर्थ वाला देखो, इन्वेस्टमेंट वे सोल्ड इन ओपन मार्केट प्राइस ऑफ 25,000 फॉर विच ए कमीशन ऑफ 2% वाज पेड टू द ब्रोकर। लो भाई, इन्वेस्टमेंट अपन ने कहा बेचे, मार्केट में बेचे बेटा। अगर अपन ने इन्वेस्टमेंट मार्केट में बेचे तो 25,000 के बेचे, और इन 25,000 पे 2% कमीशन देना पड़ी। तो 25,000 का 2% कमीशन कितना है बेटा, 500 रुपए आया। यानी कि 25,000 में से उस ब्रोकर ने 500 रुपए कमीशन के काट लिए होंगे। यानी टोटल अपने को कितने में बिके बेटा, इन्वेस्टमेंट 24,500 में। आ जाओ, तो इन्वेस्टमेंट आए थे किस तरह बेटा, डेबिट साइड। आओ, ये रहा आपके इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आए थे डेबिट साइड, जाएंगे क्रेडिट साइड। तो लिखो इधर, जाते जाते क्या देके जाएंगे, पैसा। तो बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख दो, इन्वेस्टमेंट। कितने देके गए बेटा, 24,500। वो भी 500 भी क्या देनी पड़ी, कमीशन। ठीक है, आगे समझ में। अब अगर इन्वेस्टमेंट बेचे हैं तो क्या आ रहे हैं बेटा, पैसे आ रहे हैं। देखो यहाँ बैंक अकाउंट आ गया, चलो बैंक अकाउंट में तो पैसे आते हैं तो डेबिट। लिखो इधर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेकिन टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो क्या हो चुका है, क्लोज। ब्रैकेट में क्या लिख लो, इन्वेस्टमेंट कितने में बिके, 24,500 में। ये हो गया, मतलब साथ साथ में एंट्री करते चलो, बस और कुछ नहीं। हो गया इन्वेस्टमेंट के बाद फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 10% लेस ऑल अदर लाइबिलिटीज दे पेड ऑफ इन देयर बुक वैल्यू। क्रेडिटर्स कितने में पे कर रहे हैं, 10% लेस है। बाकी जितनी भी लाइबिलिटी है, जितनी उनकी बुक वैल्यू है, उतने में उनका पेमेंट करना पड़ रहा है। चलो रियलाइजेशन अकाउंट में चलते हैं। ये रहे भाई, क्रेडिटर्स आए थे, क्रेडिट साइड जाएंगे, डेबिट साइड जाएंगे। तो जाते जाते यस पैसे लेते हुए जाएंगे। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा, क्रेडिटर्स कितने परसेंट पैसा कम ले लिया इनने, 10%। तो 3,000 आएगा, कितना आएगा, माइनस कर दो 27,000। बाकी जितनी भी लाइबिलिटीज है सब बुक वैल्यू पे पे कर दी, सब बुक वैल्यू पे पे कर दी। आ जाओ, लिख दो टू। एक काम करते हैं ना, एक साथ ही कर लेते हैं, करो सब कैसे कर लेते हैं, एक साथ करके लिख लेंगे। इधर लिख लेते हैं, अंदर करके लिखते हैं। चलो, क्रेडिटर्स को कितना पे करा बेटा, क्रेडिटर्स को अपन पे कर रहे हैं 27,000। ठीक, क्रेडिटर्स को पे करा 27। नेक्स्ट कौन है, मिसेस बी, सॉरी मिसेस एज लोन। लो, एज लोन को भी बिल्कुल जो बुक वैल्यू है वो पे करी होगी, कितना 47 हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी पे करना पड़ेगा बेटा, बुक वैल्यू पे पे करी है कितनी, 8,000, 55,000 हो गया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का तो टोटल होगा नहीं, यानी कि टोटल अपन कितना पे कर रहे हैं, ये 57, 55। ठीक है, 55,000 रुपए। लो भाई, ये हो गया। अब देखो, अगर इनको तो क्या करते हैं, पे करते हैं ना क्रेडिटर और उसको। देखो रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक अकाउंट किस तरह पे, डेबिट साइड। तो बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह बजाएगा, क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि एक तरह से अपन ने पेमेंट किया है, पैसे गए तो पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख लो, आप लिख लो
सन्ड्री लाइबिलिटीज, ठीक है। तो टोटल जो लाइबिलिटीज का अपन ने पेमेंट किया है ये कितना है, ये 4,000 यहाँ पे लिखा है, चलो सही कर लेते हैं। तो टोटल कितना आएगा ये आपका 20 नहीं 55,000, टोटल अपन ने 55,000 की लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, ठीक। चलो नेक्स्ट, ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रहा था बेटा, द फर्म्स रिटेंस्ड retains their employees 3 months before the dissolution of the firm and the firm had to pay 25,000 as a compensation। अच्छा, अपन ने क्या करा बेटा, मतलब 3 महीने पहले ही अपन ने अपने एम्प्लॉयज को क्या कर दिया, निकाल दिया, जिसकी वजह से अपन को क्या देना पड़ रहा है, कंपनसेशन, वो भी कितने का, 25,000 का। दिस लाइबिलिटी वाज नॉट अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, मतलब अगर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी नहीं आ रही थी, मतलब लाइबिलिटी की वैल्यू क्या थी, 0, और इस 0 लाइबिलिटी के लिए अपन को कितने हजार देने पड़ रहे हैं, 25,000। तो ये अपना क्या हुआ, लॉस हुआ ना। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अलाउ डेबिट साइड पे कर दो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कंपनसेशन क्या पे कर रहे हैं, कंपनसेशन। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कितने का कंपनसेशन पे किया, 25,000। रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक अकाउंट किस तरफ बेटा, डेबिट साइड, तो बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि पे कर रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं, ठीक है। और ब्रैकेट में आप क्या लिख लेना, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। क्या पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब अपने को पता चल जाए भैया अपना लाइबिलिटी, मतलब अपने एडजस्टमेंट होते जा रहे हैं, बस ये। चलो लास्ट वाला था क्या ये, बिल्कुल लास्ट वाला था। अब क्या करना है, अब हमें सबसे पहले तो क्रॉस चेक करना है कि भाई सारी लाइबिलिटी, सारी एसेट्स का पेमेंट, सारी एसेट बिक देंगे क्या। इधर आ जाओ, बिल्स रिसीवेबल, यस, टिक लगाते जाया करो। स्टॉक, यस। डेटर, यस। लैंडर बिल्डिंग, यस। फर्नीचर, यस। टाइपराइटर, यस, ए ले गया। इन्वेस्टमेंट, यस, बिल्कुल बिक गए, ठीक है। अब अक्रूड इनकम के बारे में कुछ नहीं दे रखा ना बेटा कि मिले कि नहीं मिले, तो इंटेंजिबल एसेट के तौर पे मानना और ये मान लेना कि पैसे नहीं मिले, गए, डूब गए, ठीक है। इसका कुछ मत करना, छोड़ देना, इसका कुछ करके नहीं आना। लाइबिलिटी अपन ने खुद अपने हाथों सबका पेमेंट किया है, क्रेडिटर्स का, इसका और इसका, ठीक है। तो सबका पेमेंट हो चुके हैं। तो अब क्या करना है, अब हमें निकालना है फायदा और नुकसान, किसका, रियलाइजेशन का। तो आ जाओ, क्या लगाएंगे बेटा, टोटल लगाएंगे अपन, इधर देखो। चलो, तो सबसे पहले अपन किसका टोटल लगा लेते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले अपन लगाने वाले हैं डेबिट का टोटल, ठीक है। देखते हैं डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, इसलिए गलत आ रहा था, 2,69,000 आना है टोटल, 2,69,000, ठीक है। चलो डेबिट का टोटल सही लगाया था, मतलब 30,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 153,400 प्लस 5,700 प्लस 5,000 प्लस 24,500। यस, ये आएगा आपका 2,60,600। कितना आएगा, 2,60,000, 2,60,600। यस, तो बिल्कुल आंसर आएगा आपका कितना, 8,400 रुपीज। अच्छा, तो बेटा किसका टोटल बढ़ा है, डेबिट का टोटल। तो डेबिट का टोटल दोनों साइड 2,69,000, और यहां भी कितना लिखेंगे, 2,69,000। अगर डेबिट का टोटल बड़ा आ रहा है मतलब क्या आ रहा है बेटा, लॉस, और ये लॉस कहां ट्रांसफर कर देंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस ट्रांसफर्ड, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 8,400 रुपीज, ठीक है। और 8,400 रुपीज का लॉस किस किस में बांट देंगे, ए बी सी में, ठीक है। कितने बार में चलाएगा बेटा, 3:2:1 है, 6 है, 6 के टेबल में 94 कितनी बार में आता है, 6 के टेबल में, सॉरी 94 नहीं 84, 6 के टेबल बेटा 84 आ जाएगा कितनी बार में, 14 टाइम्स में, और 14 3 42 होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके अपन इसका लगा सकते हैं। फटाफट इसको बांट देता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय 6, यस, और इसका इंटू 3, तो ये हो गया आपका 4,200 इंटू 2 2,800 और इंटू 1 कितना हो गया, 1,400। चलो, तो लॉस के पैसे किससे लेने होते हैं बेटा, पार्टनर से लेने होते हैं, जिनसे पैसा लेना होता है वो होती है एसेट। एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। क्या लिखेंगे, यस, रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा, लॉस, ठीक है। बस कितना लिख देना, लॉस अकेला लिख देना, ब्रैकेट क्लोज कर देना। 4,200 लेने हैं ए से, 2,800 लेने हैं बी से, और 1,400 लेने हैं बेटा अपने किससे, सी से। आ गया समझ में।
क्लियर। देखो तो अपन ने क्या कर दी बेटा, सारी एंट्रीज अपन ने कर दी है रियलाइजेशन अकाउंट की भी। अब क्या करना है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सीधा, अब इनका बैलेंस तो निकलेगा नहीं, क्या करेंगे, सीधा पेमेंट करेंगे, जिसका टोटल बड़ा दोनों साइड। ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट का टोटल ही क्या आ रहा है, अपना बड़ा आ रहा है। चलो क्रेडिट का टोटल देखते हैं, 66,000, इधर भी कितना लिखेंगे, ये 66,000, ठीक है। 66,000 में से कितना माइनस करना है बेटा, 9,200 रुपीज, तो ये हो गया 57, ये हो गया 58,800, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 58,800 रुपीज, सॉरी, हाँ ठीक है, सही है ना। एक बार जरा क्रॉस चेक कर लूं, 56,800 आएगा, 56,800, ठीक है। चलो बी का देख लेते हैं, बी का कितना आ रहा है बेटा, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 44, तो यहाँ भी क्रेडिट का टोटल आ जाएगा 44। 44 में से 2,800 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 42, 41,200 का इसका क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। क्या लिख रहा हूँ, हाँ 41,200। इसका ये आएगा। सी का और देख लेते हैं, सी का टोटल आ रहा है बेटा कितना, 22,000 रुपीज, यहाँ भी कितना लिखेंगे, 22,000। 22,000 में से अगर 1,400 चले जाएंगे तो ये इसका पेमेंट होगा 20,600 रुपीज का, ठीक है। एक बार किसका चेक कर लूं, एक बार मैं अपने ए का चेक कर लेता हूँ, 60,000, 6,000, 66 में से अपन को माइनस करना है 5,000 और 4,200, यस 56,800। देखो तो बैंक अकाउंट इधर आ रहा है बेटा, यानी अपन को पेमेंट कर रहे हैं, यानी पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट लिख दो बाय बैंक अकाउंट 56,800, सॉरी नॉट बाय, किसका अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, तो यहाँ क्या लिखना है, बाय एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किसको पैसे दे रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट ए को दे रहे हैं, बी को दे रहे हैं, और किसको दे रहे हैं अपन, सी को, तो बाय इस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो तो अपन ने इसको कितना पे करा है बेटा, बी को पे करा है 41,200, तो यहाँ कितना लिख देंगे 41,200, और इसको कितना पे करा है 20,600, है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यस चलो सही है। अब क्या करना है बेटा, बस अब अपने को लास्ट में अपने बैंक अकाउंट का टोटल लगा देना है, जो कि कितना आना चाहिए, 1,98,000, कितना आएगा 600 आएगा, 1,000 कम जोड़ा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, क्या इसका भी यही आ रहा है 50, यस बिल्कुल सही आ रहा है 1,98,600 रुपीज। तो इसी के साथ अपना ये वाला क्वेश्चन भी पूरा होता है, और आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे कर सकते हो, है ना। सबसे अच्छा सही तरीका मेरे को ये लगता है कि पहले रियलाइजेशन बना लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो, उसके बाद क्या बना लो, उसके बाद बैंक अकाउंट बन लो। बस क्या करना है, ये डेबिट क्रेडिट करना है, वो जल्दी बन जाता है ना। साथ साथ में बना सकूं तो साथ साथ में बना लेना, जैसे कि मैंने इस वाले क्वेश्चन में सिखाया, ठीक है। चलो तो आई होप बच्चे समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।